वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग एसआई का सीरीज लेकर के आए हैं। एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा है। अभी हमने 2 पेपर डाल चुका हूं, फिर उसमें भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा और फिर आज हम एसआई को लेकर के आए हैं। इसी तरह से एसआई और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की जो पेपर के सोल्यूशन का जो सीरीज है वो चलता रहेगा। आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे। आइए आज हम लेते हैं एसआई उप निरीक्षक का जो पेपर ऑनलाइन हुआ था 22 दिसंबर 2017 को पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। आप आइए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये दिया है 1,32,468 1,32,468 में कह रहा है कि 3 का आंकिक मान और स्थानीय मान का आपको योग फाइंड करना है। तो 3 का जो स्थानीय मान होगा आप क्या करेंगे, वो जिसका स्थानीय मान फाइंड करना है वो डिजिट लिख लेंगे। इसके बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4। आप क्या करेंगे 4 जीरो लिख लेंगे। 4 जीरो हो गया और फिर ये 3 का क्या निकाल लिया, स्थानीय मान निकाल लिया। 3 का जो आंकिक मान होगा, किसी भी पूर्णांक में किसी भी अंक का जो आंकिक मान होता वो अंक ही होता है। आंकिक मान इसका क्या आ गया, 3 आ गया। इसी का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 0 0 3। यही आपका आंसर हो गया। 3 के आंकिक मान और स्थानीय मान का जो योगफल हो गया 30,000 क्या आ गया, 3 आ गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। जब 3 पर घात 102 प्लस 3 को विभाजित करते हैं 4 से तो शेष क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा दिया है 3 पर घात 102 प्लस क्या दिया है, 3 दिया है। इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो घातांक वाली जो राशि होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, अब इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। आधार यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है। हम देखते हैं जिससे डिवाइड करना है वह इस आधार 3 से अधिक है कि कम है। अब देख रहे हैं कि जिससे हमें डिवाइड करना है वो आधार से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, 4 है। तो अब यहाँ पर अगर जिससे डिवाइड करना है आधार से 1 अधिक है तो इसका मतलब इसमें शेषफल प्रमेय का दूसरा भाग लागू होगा। तो होता क्या है, जब आधार से 1 अधिक होता है उससे जब डिवाइड करते हैं और घात जब सम होता है तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। मतलब इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और फिर यहाँ क्या है, 3 है, इसको जोड़ दिया क्या आ गया, 4 आ गया। और फिर इस 4 को हम क्या करेंगे, फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 2 संख्याएं 2 संबंधित 7 के अनुपात में हैं। यदि उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 42 है तो दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है, ध्यान देंगे। एक तो तरीका ये है, ये रेशियो दिया है 2:7 दिया है, ठीक। अब जैसे पहली संख्या का भाग 2 है, दूसरी संख्या का भाग 7 है। ये करने का तरीका ये भी है, इन्हीं दोनों भाग का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 14। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम क्या दिया है, 42 दिया है। तो 14 यूनिट की वैल्यू 42 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 तिया 42। और पहली संख्या का भाग क्या है, 2 है, तो पहली संख्या 2 तिया 6 हो गया। और दूसरी संख्या का भाग 7 है, तो 1 भाग की वैल्यू 3 है, तो 7 भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे कहा जा रहा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का आपसे गुणनफल पूछा जा रहा है। जो पहली संख्या हमारी 6 है, दूसरी संख्या क्या है, 21 है। इन्हीं का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दें। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, 126 के बराबर आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर पहली संख्या, ये अनुपात क्या दिया है, 2 संबंधित 7 है। जब हम अनुपात को जब भी हम अलग करते हैं तो किसी वेरिएबल से गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या हमारी 2x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गई, 7x हो गई। अब ये भाग न रह करके
पहली संख्या हो गई या दूसरी संख्या हो गई। अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो तो क्या आएगा, ये किसके बराबर है, 42 के बराबर है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इसमें कॉमन x है तो x को ले लिया, और 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 14x हो गया। अब यही 14x कितने के बराबर दिया है, 42 के बराबर दिया है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14 तिया 42। ठीक, अब x की वैल्यू 3 आ गई। पहली संख्या कितना है, 2x है, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 2 तिहाई क्या आ गया, 6। दूसरी संख्या आपका 7x है, 3 की वैल्यू जब रखेंगे तो 7 गुणे 3 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 21। अब हम दोनों संख्याओं को फाइंड कर लिए और आपसे पूछा जा रहा है इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 126। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a इक्वल टू 0.84181818 तो a के निम्नतम भिन्न रूप में गणक और भाजक के बीच अंतर कितना है, ये आपको निकालना है। जैसे कि इस तरह की जो संख्या अगर कोई दी गई है, यहाँ दशमलव के बाद 4 तरह के अंक हैं, 8, 4, 1 और 8 है, 4 तरह के अंक हैं। लेकिन इसमें 8 और 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ केवल 1 और 8 का रिपीटिशन हो रहा है। अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों का रिपीटिशन नहीं होता है और कुछ अंकों का रिपीटिशन होता है, ऐसी ही संख्याओं को बोलते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। मतलब आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या में ये अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है। अब कैसे इसको बदलेंगे, पहले फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 0.84 और रिपीटिशन कितने अंक का हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है, 1 और 8 का। इस पर आप बार का साइन लगा देंगे। एक तो लिखने का तरीका इसका ये भी है, लिखने का तरीका ये भी है, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 0.8418, 1 पर भी डाट लगा देंगे, 8 पर भी डाट लगा देंगे। ये इसके लिखने का तरीका है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस रूप में दिया है, यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता था और ऐसे भी दिया जा सकता था, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे हम फ्रैक्शन के रूप में बदल रहे हैं, आप क्या करिए, पूरी संख्या लिख लीजिए। पूरी संख्या लिखेंगे, 8, 4, 1, 8 हो गया, पूरी संख्या लिख लिया। फिर देखते हैं कितने अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यहाँ 8 और 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो इनसे बनी संख्या क्या है, 84 है, उसको क्या करिए, घटा दीजिए। फिर हम ये देखते हैं कितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है, 1 और 8 का हो रहा है। तो जितने अंक का रिपीटिशन होता है हर में उतना 9 कर देते हैं। अगर एक ही अंक का रिपीटिशन होता तो हर में एक ही 9 करते। यहाँ पे 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है इसलिए 2 9 किए हैं। अगर यहाँ 3 अंक का रिपीटिशन होता तो 3 9 कर देते। तो यहाँ 2 अंक का रिपीटिशन था, 2 9 हो गया। फिर देखते हैं कितने अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 2 अंक का नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 0 लिख देंगे। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 और 11 में से 8 जाएगा 3 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना बचा, 3 8 हो गया। अब 99 100 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौक को 8 हो गया, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 7 14 हो गया। अब 2 चौक को 8 और 2 9 18 हो गया, और फिर 2 5 क्या आ गया, 10, यहाँ 0 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें किससे सिंप्लीफाई होगा। आप देख रहे हैं 9 4 13, 13 5 18 हो गया। अंकों का योग 18 से कट रहा है, 9 से कटेगा। इसको देखिए, 4 1 5, 6 11 और 7 18, इसके भी अंकों का योग 18 हो रहा है, इसलिए भी 9 से कटेगा। ये संख्याएं हमारी 9 से सिंप्लीफिकेबल हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 9 चौक को 36 और 5 हो गया, 9 छक्के 54, 9 त्रिका 27 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 5 45 हो गया, और फिर कितना बचा, 4, फिर 9 5 45, और फिर क्या आ गया, 0 आ गया। हमें क्या मिला, 463/550 मिला। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इन्हीं भाजक और इस गणक का अंतर पूछा जा रहा है। अब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 550 माइनस 463 हो गया। 10 में से 3 जाएगा 7 और 14 में से 6 जाएगा 8। इस प्रकार से इसका इस भाजक और गणक का जो अंतर हो गया 87 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
64 लीटर वाले डीजल के एक टीन से 8 लीटर बाहर निकाला जाता है और उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया जाए तो अंत में टीन में डीजल की कितनी मात्रा रह जाएगी। इसके लिए सबसे शॉर्ट तरीका होता है क्या है, अगर हम सपोज कर लें प्रारंभ में जो है डीजल की मात्रा टीन में कितनी थी, x थी। प्रारंभ में x लीटर डीजल था, फिर उसमें से क्या किया गया, y लीटर डीजल को क्या किया गया, निकाला गया और फिर उतना ही उसमें पानी को क्या किया गया, डाल दिया गया। और यह प्रक्रिया कितनी बार की जा रही है, यहाँ पर एक बार तो किया गया, फिर 2 बार और की जा रही है, 3 बार की जा रही है। अगर हम ट्रिक के रूप में लिखें, किसी बर्तन में x लीटर डीजल है, उसमें से y लीटर डीजल निकाला जाता है और पुनः फिर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाए तो शेष डीजल की मात्रा क्या रह जाएगी, ये रह जाएगा x 1 माइनस y बाई एक्स होल टू दी पावर क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। शेष डीजल की मात्रा कितनी रह जाएगी, x 1 माइनस y बाई एक्स होल टू दी पावर n हो जाएगा। अब डीजल की मात्रा टोटल कितनी है, 64 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है, 8 लीटर, किस में से, 64 लीटर से निकाला जा रहा है। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है, 8 लीटर बाहर निकाला गया और उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया। एक तो एक बार किया गया, फिर आगे कह रहा है कि यदि इस प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया जाए, मतलब एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ, कितनी बार ये प्रक्रिया की गई है, 3 बार की गई है। तो n की वैल्यू हम क्या रख दें, यहाँ पे 3 रख दें। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 8 है कम 8, 8 अठाई कितना आ गया, 64 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 64 गुणे 1 माइनस 1 बाई 8 हो गया, 8 है कम 8, 8 में से 1 जाएगा, 7 हुआ, 7/8 कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, 7/8 हो गया, फिर 7/8 सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दें, 7 सते 49 हो गया। अब 49 में 7 का गुणा कर लें तो कितना मिलेगा, 7 9 63 और 7 चौको 28 और 6 कितना हो गया, 28 और 6 34, 343 हो गया। और नीचे क्या बचा है, 8 बचा है। अब 343 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 चौको 32 हो गया, 32 2 बचा 23 हो गया, 8 चौको 32 2 बचा 23 हो गया, 8 गुना 16 हो गया, 16 7 23 हो गया, दशमलव बढ़ाया 70 हो गया, दशमलव बढ़ाया 70 हो गया, भाग देंगे तो 8 अठाई 64 हो गया, फिर 6 बचा 60 हो गया, फिर 8 सते कितना आ गया, 56। मतलब उस बर्तन में डीजल की कितनी मात्रा रह गई है, 42.87 लीटर मात्रा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किस अनुपात में शुद्ध शराब में पानी को जोड़ा जाए ताकि वह 80% शराब का घोल बन जाए। मतलब किस अनुपात में शुद्ध शराब का मतलब ये हो गया, इसमें शराब की मात्रा क्या है, 100% है, 100% है। शुद्ध शराब में पानी को किस अनुपात में जोड़ा जाए, हमने मान लिया कि पानी को इसमें क्या किया जाए, x अनुपात में जोड़ दिया जाए। जब x अनुपात में जोड़ा जाता है तो ये कह रहा है कि वह 80% शराब का घोल बन जाए। 80% शराब के घोल का मतलब ये है, अगर घोल 100 है तो उसमें 80 भाग क्या होना चाहिए, शराब होना चाहिए, और शेष भाग क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं, शराब को हमने पहले लिया है, वाइन को पहले लिया है, वाटर को क्या लिया है, बाद में लिया है। तो अब जब हम रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वाइन को पहले लेंगे और वाटर को बाद में लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% शराब का घोल बन जाए, मतलब 80% शराब के घोल का मतलब ये हो जाए, अगर घोल 100 है तो उसमें 80 भाग क्या हो जाए, शराब हो जाए। तो शराब को हम पहले लिखेंगे और शेष जो 20 भाग हो रहा है वो क्या हो जाए, पानी हो जाए। आपको मालूम है, जब हम रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोपोर्शन को, तो मध्य को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 80 मल्टीप्लाई बाई x और फिर 100 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 4 बार में कैंसिल हो गया।
दिस इक्वल टू 25, x इक्वल टू क्या आ गया 25 के बराबर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाइन के साथ पानी को किस अनुपात में जोड़ा जाए, मतलब अगर पानी का भाग अगर 100 है तो उसमें वाटर कितना जोड़ना पड़ेगा 25। अगर 25 जोड़ेंगे तो घोल किसका बन जाएगा 80% शराब का घोल बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 4 टाइम 1:2 क्या आ गया 4। यही आपको फाइंड करना था। डी ऑप्शन आपका क्या है सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हरिता एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष सिरे पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। स्वचालित सीढ़ी का मतलब ये हो गया कि जैसा आप मॉल में जाते हैं तो देखते हैं जो सीढ़ी बनी होती है जो अपने आप चलती है उसी का नाम देते हैं स्वचालित सीढ़ी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो स्वचालित सीढ़ी है वो कितने कदमों का बना हुआ है 50 कदम की बनी है। मतलब उस स्वचालित सीढ़ी में कदमों की संख्या टोटल कितनी है 50 है। लेकिन हरिता क्या कर रही है वो हर कदम को न रख करके वो टोटल 50 कदम की सीढ़ी है, लेकिन वह क्या कर रही है कुछ कदम को छोड़ करके 30 ही कदम पे वो क्या कर रही है वो शीर्ष पर पहुंच जा रही है। सीढ़ी में कितने कदम है 50 और हरिता कितने कदम पे पहुंच जा रही है 30। तो शेष कदम कितने हुए 20 हो गए। शेष कदम हमारा कितना हो गया 20 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि वह स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है। स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है तो गति बराबर हो जाएगा गति इक्वल टू कदम बटे ये कितना समय है, समय कितना दिया है 10 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 कदम पर सेकंड आ गया। स्वचालित सीढ़ी की गति कितनी आ गई 2 कदम पर सेकंड हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आइए देखिए। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। अब हम क्वेश्चन को करते चल रहे हैं। जैसे ये क्या है जानवी है और ये जननी है। जानवी की आय जननी से 4 गुना है। अगर जानवी की आय 1 मानते हैं तो इसकी आय कितनी हो गई 4। मतलब अगर जानवी की आय 1 वर्ष है तो इसकी आयु कितनी हो गई 4 वर्ष। इस क्वेश्चन के भी सपोज कर सकते हैं अगर जननी की आय 2 मान लिया तो इससे 4 गुना इसकी आय कितनी हो गई 8 वर्ष। अगर इसको 4 मान लिया तो इसकी कितनी आय हो गई 16 वर्ष। मतलब रेशियो कुछ भी लेकर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद का सेंस ये हो गया वर्तमान से 10 वर्ष बाद। अब से 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो यहाँ से 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है। मतलब अब से 10 वर्ष बाद, या इसी को 10 वर्ष बाद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद प्लस कर दिया। जानवी जननी से 2 गुना बड़ी है। 10 वर्ष के बाद अब जानवी अगर 1 वर्ष की होती है तो ये कितने वर्ष की हो जाती है 2 वर्ष की हो जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है जानवी की वर्तमान आयु क्या है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जानवी की आयु के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, 4 से घटकर 2 हो रहा है तो 2 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ भी जननी 1 है तो यहाँ भी जननी की आयु क्या है 1 है। अनुपात में जननी के कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर ये अनुपात में यहाँ पर अगर 2 का अंतर है, अगर यहाँ पर भी 2 का अंतर होता तो सीधे लिख देते 2 यूनिट इक्वल टू 10 वर्ष बाद। मतलब ये अंतर 10 वर्ष बाद हो रहा है। जितना अंतर अगर यहाँ हो रहा है वही अंतर यहाँ होता। जैसे यहाँ 2 वर्ष का अंतर हो रहा है, अगर यहाँ भी 2 वर्ष का अंतर होता तो सीधे लिख देते 2 वर्ष इक्वल टू 10 ईयर के बराबर हो गया। 2 यूनिट इक्वल टू 10 ईयर के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा नहीं है तो सीधे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 कम 4 हो गया और 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो गया। तो 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, इनका अंतर करेंगे 4 में से 2 जाएगा 2 और यही कितने वर्ष के बराबर है 10 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 वर्ष के बराबर होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जानवी की वर्तमान आयु क्या है। जानवी की वर्तमान आयु कितने यूनिट है 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 5 = 20 वर्ष।
यही जानवी किया है, जानवी क्या है हमने फाइंड कर लिया, 20 वर्ष के बराबर हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है 2445 का 184% और 2600 का 172% और 2075 का 84% दिया है। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम ऐसे करेंगे, अगर कोई संख्या अगर 150 या 150 से क्या होती है, एबव होती है, अगर 150 से एबव है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या सपोज कर लेते हैं, 2 सपोज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या 50 या 50 से एबव है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या सपोज कर लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ लिखा है, यहाँ कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, जैसे लिखा है 2445 गुणे का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 184% लिखा है, ऐसे लिखा है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2445% गुणे क्या लिख सकते हैं, 184, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2445% को क्या लिख सकते हैं, परसेंट को हटाएंगे, 2445 बटे क्या आ गया, 100 आ गया, गुणे 100 क्या हो गया, 84 हो गया। 100 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 24.45 मिला, 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लग गया, और 184 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम आगे जो टर्म है उसमें भी करने जा रहे हैं। अब आइए देखिए कैसे करें, तो समझ में आ गया होगा, वही करने जा रहे हैं। अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंट साइन को यहाँ से हटा करके आप क्या कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ से हटा करके परसेंट साइन यहाँ कर दिए, तो 2445% हो गया। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 2445 गुणे 24.45 गुणे 184 को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 150 या 150 से अगर एबव कोई नंबर रहती है उसको लिख सकते हैं 2 के बराबर। फिर माइनस साइन दिया है। अब यहाँ पर आपको मालूम, यहाँ देख रहे हैं कि 2600 का दिया है, 172% दिया है। अगर 2600 का 172% दिया है तो अगर यहाँ परसेंटेज साइन अगर यहाँ लगाते हैं, 2600% अगर करते हैं तो ये क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 26 बचेगा। और 172 चूँकि 150 से एबव है उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज साइन हटा करके अगर यहाँ लाएंगे तो ये होगा 20.75 के बराबर हो गया, प्लस क्या हो गया, 20.75 के बराबर हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया कितना है, ये 84% है। इस 84 को क्या लिख सकते हैं, हम कंप्लीटली 1 लिख सकते हैं। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब ध्यान देंगे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या इसी क्वेश्चन को चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने सिंप्लीफाई किया वैसे, या इस क्वेश्चन को जनरली आप ऐसे कर लें, यहाँ पे इसी को ऐसे बता रहे हैं, ध्यान दें, तब बताने का तरीका ये भी हो सकता है। ये कितना दिया है, 2445 दिया है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 184 जो परसेंट दिया है, 184% को लिख सकते हैं 184 बटे 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.84 अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के बराबर। इसको 2 के बराबर हम लिख सकते हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो वही करने जा रहे हैं, इतना मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, ये 2600 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.72 हो गया, तो इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस है, यहाँ पर क्या दिया, 2075 दिया है, तो अब 2000 जो 75 दिया है, 2075 है, और यहाँ पे क्या है, अगर इसको भाग देंगे 84 बटे 100 होगा, 0.84 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5200 के बराबर हो गया, और ये कितना, 2075 हो गया। अब सिंप्लीफाई करिए, इसको जोड़ेंगे एडिशन साइन को, तो 5 हो गया, 9 7 16 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 4 2 6 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5200 हो गया, घटा दीजिए, ये 5 हो गया, 6 हो गया,
और फिर 9 में से 2 जाएगा 7, 1700 कितना आ गया 65 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1765 के अप्रॉक्सीमेट देखिए कौन सी वैल्यू है। यहाँ 1765 के अप्रॉक्सीमेट देख रहे हैं, यहाँ 1700 क्या है 69 है। ये 1765 से काफ़ी कम है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये क्या है ये 1800 कुछ है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। 17 के अप्रॉक्सीमेट यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों आप देखेंगे इस क्वेश्चन में अगर पूरा आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तब भी हमारा आंसर क्या होगा यही आएगा। जो मैं पहला तरीका इसको सिंप्लीफाई करने का बताया तब भी हमारा आंसर क्या आएगा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, वो क्या है वृत्त का केंद्र है और ए बी सी परिधि पर बिंदु है। यहाँ पर ये बी और ये सी परिधि पर बिंदु है। कोण ए बी ओ फाइंड करना है, कोण ए बी ओ, इसी कोण को आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान देंगे। आपको मालूम है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। मतलब अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। यहाँ OA और OC क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो स्वाभाविक है अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो अगर ये कोण 55 है तो ये भी कोण किसके बराबर होगा 55 डिग्री के बराबर होगा। आपको ये भी मालूम है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, अगर इन तीनों कोणों को जोड़ें तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ इन तीनों कोणों को जोड़ें तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर 180 में से इन दोनों को जोड़ करके अगर हम घटा देते हैं तो हमें इस कोण का मान निकल जाएगा। अगर ये 55 डिग्री है, ये भी 55 डिग्री है, जोड़ेंगे 110 हो गया। और 110 को जब 180 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 70 डिग्री के क्या होगा बराबर। ये क्या आ गया 70 डिग्री के बराबर हो गया। आपको ये भी मालूम है किसी भी बिंदु पर जो कोण बनते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, अगर यहाँ पे कोण बनते हैं तो इन सभी कोणों का योग किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम क्या करें इन दोनों कोणों को जोड़ लें और 360 में से घटा दें तो इस कोण का मान क्या होगा निकल जाएगा। अब 160 और इसको जोड़ेंगे 70 तो कितना होगा 230 डिग्री हो गया। और 230 को क्या करें ये टोटल जो कोण 360 डिग्री है इसमें से इन दोनों को जोड़कर घटा दें तो ये कोण निकल जाएगा। अब 360 में से अगर 230 डिग्री हम घटा दें, 360 में से अगर 230 डिग्री घटा दें तो हमें मिलेगा क्या 100 क्या मिलेगा 30 डिग्री। मतलब 0 हो गया, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। मतलब ये कोण जो हमने फाइंड कर लिया कितना आ गया 130 डिग्री के बराबर हो गया। अभी मैंने आपको बताया ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये जो अभी बताया अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है AOB और यहाँ पे OA और OB वृत्त की त्रिज्या है तो स्वाभाविक है OA और OB बराबर होगा। तो मतलब ये जो कोण दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर यहाँ पर भी देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है तो इस कोण और इसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर 180 में से 130 घटाते हैं तो कितना मिलेगा 50 डिग्री, और 50 डिग्री में दोनों बराबर है तो कितने डिग्री के बराबर होगा 25 डिग्री के बराबर होगा। हमारा आंसर पहला ही ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं कि आप उप निरीक्षक एसआई के परीक्षा का सीरीज हम स्टार्ट किए हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। चूंकि वीडियो लंबा न हो इसीलिए जैसे जो पेपर का क्वेश्चन जो है जो 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है उसका हम 10-10 क्वेश्चन लेकर के वीडियो हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने उस पेपर को लिया है जो पेपर 22/12/2017 को हुआ था, यही सबसे एसआई के यूपीएसआई का करंट सबसे मतलब लेटेस्ट पेपर हुआ था, उसका मैंने 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करवाया है। ये सीरीज प्रतिदिन चलती रहेगी, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। जब तक एसआई का एग्ज़ाम होगा तब तक पूरी संभावना है जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने सॉल्यूशन सहित हम उपस्थित करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह सीरीज हमारा फिर हम नेक्स्ट अगले जो 10 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाता हूं जब तक एसआई का एग्ज़ाम होगा जितने भी पेपर हैं हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे।